तो जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आशीष रंजन, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2446 बैच या 2019 बैच, कोई भी बोल सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी हम आपको बताने वाले हैं बीपीएससी एएसओ का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 27 फरवरी को, उसका हम फाइनल कट ऑफ अभी एक अनुमानित कट ऑफ देंगे लगभग। चूँकि हम लोग भी टेस्ट देते रहते हैं और संपर्क के बहुत सारे लड़के थे, लड़कियों से तो बात नहीं हो पाया है या फिर किसी का वो नहीं हो पाया है कि कितना मार्क्स आ रहा है, फिर भी एक अनुमानित कट ऑफ हम लोग आपके सामने देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि आपका ये बिहार दरोगा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 1799 पोस्ट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का टेस्ट उपलब्ध है, प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। 15 टेस्ट ऑलरेडी आपका डाला जा चुका है, मतलब 7वां 8वां चल रहा है। 10 टेस्ट अभी और है हम लोग के पास। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हम लोग इसको क्या करेंगे, रिलीज करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन सहित है। ये आपको स्टूडेंट मैजिक क्लब के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट मैजिक क्लब की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहीं पे क्या हो जाएगा, आपको ये सब टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका 41 सीट आया था बीपीएससी एएसओ में, इसके लिए मेंस में जो बैठे हैं वो 668 लोग बैठे हैं, ठीक है। अभी हम हर चीज़ कंपेयर करेंगे, पीटी का क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत कंपेयर करेंगे। वहाँ पे हम लोग टेस्ट दिए थे तो कितना आ रहा था, और अभी में जो लड़का टेस्ट देकर आया है या फिर हम ही दिए हैं, मतलब हम तो बाहर में ही देते हैं लेकिन फिर भी एक अनुमान लग जाता है कि कितना तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। चलिए तो 668 लोग बैठे थे। कुछ सीटों का वितरण आप देख लीजिएगा, टोटल 41 पोस्ट के है, और इसके अलावा एक स्वतंत्रता सेनानी के लिए रहता है और 2 गो लंगड़ा लूल्हा अंधरा या बहरा इस तरह का रहता है। 4% सीट आरक्षित रहता है, तो 2 सीट यहाँ है, इनके लिए अलग कटा बनता है। अब देखिएगा 41 सीट में 13 सीट रिजर्व है, यानी महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। 668 लोग इसमें मेंस परीक्षा में क्या हुए थे, बैठने के लिए एलिजिबल थे, जिसके लिए अभी बैठे कितना है ये नहीं अनुमानित है, लेकिन लगभग इसमें सभी लोग बैठते हैं, ठीक है। ये जो है आपका पीटी का कट ऑफ है। किसका है? पीटी का कट ऑफ है। सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं कि पीटी जो था इसका टेस्ट भी मान के चलिए कि आसान नहीं था, ये भी थोड़ा लेवल का था, मतलब बढ़िया लेवल का था। लेकिन प्रॉब्लम ये है मेंस और पीटी के क्वेश्चन में, यहाँ पे देख लीजिए मेंस के टेस्ट में क्या दिक्कत है पीटी से, कि पीटी जो था वो मात्र 20 ही पेज का था। कितना पेज का था? 20 ही पेज का था। और मेंस टेस्ट जो आया है आपका पेज यानी नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 150 रहता है, लेकिन पेज यानी लंबा लंबा क्वेश्चन का जो था, यहाँ पे लेवल थोड़ा ऊपर बढ़ा, ठीक है। मेंस का लेवल थोड़ा नहीं, मतलब एक स्टैंडर्ड और बढ़िया लेवल ऊपर बढ़ा, और ये पेज की संख्या हो गया, ये बढ़ कर के 30 पेज हो गया। अब दिक्कत क्या हुआ है कि बहुत सारे जो लड़के थे जिसका जीके जीएस से स्टार्ट हो गया सेक्शन, वो आखिरी में मैथ रीजनिंग कर ही नहीं पाए। यानी कि मैक्सिमम लड़के जो थे वो लगभग 130 अटेम्प्ट के आसपास ही अटक गए, यानी कि समय ही क्या हो गया, उनका समाप्त हो गया, टाइम ही ख़त्म हो गया है, ठीक है। और हम भी जैसे टेस्ट दिए, हम तो टेस्ट दिए तो 105 ही कर पाए, चूँकि बहुत लंबा क्वेश्चन को हम स्किप कर दिए थे। और मेरा जो आया है वो लगभग 95 सही हुआ था। हम नेगेटिव की वजह से इससे ऊपर नहीं चढ़े थे। अब चूँकि हम बाहर में टेस्ट दे रहे हैं तो हमारे लिए ये टेस्ट मतलब एग्ज़ाम से तो कम ही डिफ़िकल्ट लगेगा, और जो अंदर दिए होंगे उनका तो और भी ज़्यादा स्थिति ख़राब होगा। लेकिन हम में और जो रेगुलर के स्टूडेंट होंगे जो ये सब पढ़ रहे होंगे उनमें अंतर होगा। हम चूँकि रेगुलर के अभी स्टूडेंट हैं नहीं, हम एक लिमिट पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, तो लिमिट ही पढ़ते पढ़ाते हैं, जिसके वजह से हम रेगुलर के स्टूडेंट नहीं कहे जा सकते हैं। और यहाँ पे रेगुलर वाले स्टूडेंट जो होंगे वो हमसे मतलब ज़्यादा नंबर लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो हर चीज़ पढ़ रहे हैं, हर सेक्टर को पढ़ रहे हैं और दिन रात दे रहे हैं। अब हम लोग का तो ड्यूटी के साथ में दोनों काम करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे हमारे और उनके में बहुत ज़्यादा मतलब अंतर है, ठीक है। वहाँ पे अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा 8-10 क्वेश्चन के। हालांकि मैथ रीजनिंग मेरा भी ठीक ठाक है, ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग के हैं हम लोग भी, तो मैथ रीजनिंग बढ़िया कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्कोर वहीं पे हम लोग बढ़ाते हैं। तो ये पीटी का कट ऑफ है, और पीटी का जो था वो भी लेवल बढ़िया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे
हुआ था क्या कि 4 क्वेश्चन को ये हटा दिया था और 4 क्वेश्चन का आंसर जो है ये दूसरा लिया था। तो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कट ऑफ के लिए। हम नेक्स्ट पेज में आपको कट ऑफ के बारे में बताएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पे जो अभी लड़के हैं वो लगभग मतलब जो रिज़ल्ट दिए थे जिनसे हमारा बात होता है, लगभग 115 से लेकर के 120 तक के लड़के हमसे बात मतलब हमारा जिससे रेगुलर बात होता है, हम ज़्यादा से तो नहीं 10 से 12 लोग ही संपर्क में है ऐसे, चूँकि हर कोई से संपर्क नहीं हो पाता है। देखते हैं सब लोग, जैसे अभी हम वीडियो बना रहे होंगे तो हमको देखेंगे सुनेंगे सब लोग, लेकिन हर कोई से कंसल्ट नहीं रह पाता है। तो इन लोगों का जो पीटी में मार्क्स था लगभग 115 से 120 के आसपास था, ठीक है। और वही लोग मेंस में कितना लेके आए हैं हम आगे के पेज में बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिएगा यूआर के लिए, चूँकि यूआर में 16 सीट है, 16 में से 6 महिला के लिए है। तो ये आपका 114 गया था और बाकी आप देख लीजिए महिला का 109 EWS है, ये सब कोई देखे होंगे, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट कट ऑफ पे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो चेंज किया है इस बार, वो टाइमिंग का। किसका था? टाइमिंग का। टाइमिंग नहीं मैनेज हो पाया है, 100-150 क्वेश्चन टच ही नहीं हो पाया, बड़ा बड़ा क्वेश्चन ऐसे ही छूट गया, जो बनने लायक था वो भी छूट गया। अब इस वजह से आप पीटी और मेंस में अंतर आने वाला है, बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। अब देखिए कट ऑफ जो अनुमानित हमारे द्वारा कट ऑफ जो बनाया गया है, और वैसे भी हम जो कट ऑफ बनाते हैं वही एक बात तो मान के चलिए कि मैक्सिमम ही होता है, इससे ऊपर नहीं चढ़ता है, ठीक है। इससे नीचे ही रहेगा लेकिन इससे ऊपर नहीं चढ़ता है। पिछला रिकॉर्ड भी है हमारा, चूँकि हम लोग अपने से बनाते हैं तो देखते हैं और हर लड़का को उसी ढंग से सोच लेते हैं, इसीलिए मैक्सिमम तक ही कट ऑफ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है जनरल में 105 ±1। अब चूँकि इसमें 41 पोस्ट ही हैं और इस बार जो है मतलब 41 लड़के को ही बस चुनना रहता है। हालांकि +-1 करना हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि कट ऑफ इस ढंग से नहीं दे सकते हैं। अगर फिजिकल वगैरह रहता या फिर आपका इंटरव्यू रहता तो इस तरह से दे सकते थे। यहाँ एक एग्जैक्ट कट ऑफ देना था अभी, लेकिन हुआ क्या है कि अभी 150 क्वेश्चन में से बहुत सारा आंसर होगा जो बीपीएससी आयोग के द्वारा हो सकता है चेंज किया जा सकता है, 2 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है क्या हो, आंसर चेंज हो। और सुनिए, पीटी में जो मैथ रीजनिंग का लेवल था, वो थोड़ा सा मतलब मॉडरेट कहिए, इजी टू मॉडरेट, मतलब आसान था, किया जा सकता था। जैसे 55-56 को पूछा था तो इसमें 2 ही 3 गैप हो सकता था। लेकिन मेंस के मैथ रीजनिंग में क्या हुआ है, मेंस के मैथ रीजनिंग में वो हुआ है क्या कि आपका 60 टोटल क्वेश्चन है, जिसमें से आप ज़्यादा नहीं कर पाइएगा। 53 से 54 करने में आपका हालत ख़राब हो जाएगा, चूँकि टाइम ही है। अगर टाइम दिया जाएगा तब तो आप 60 कर लीजिएगा, जो बढ़िया स्टूडेंट हैं। लेकिन जिनके पास समय नहीं है वो कितना कर पाएंगे, मात्र 53 से 54 ही कर पाएंगे। अब बच गया साइंस का, तो बढ़िया स्टूडेंट थे, इसको 25 के आसपास करने में हालत ख़राब हो गया है, ठीक है। साइंस पूछा था कितना, लगभग 40 साइंस पूछा था, और ये क्वेश्चन हो गया 60 40 100। अब बच गया 50 क्या, जीके जीएस। तो जीके जीएस में हम जो किए थे वो लगभग हमको लगता है हमसे हुआ था ये 20 साइंस में हुआ था और 51 मैथ रीजनिंग में हुआ था, ठीक है। तो 20 और 51 कितना हो गया, 71 साइंस मिला के। तो 95 टोटल किए थे, 95 में -71 करिएगा तो कितना, 24। हमसे जो यहाँ पे हो पाया था जीके में मात्र 24 ही हो पाया। लेकिन अगर कोई रेगुलर के स्टूडेंट होंगे तो हम कितना तक जाएंगे, 30 तक जाएंगे। तो इस अनुसार जो हम कट ऑफ बना रहे हैं, ठीक है, तो हम इसी अनुसार बनाए हैं कि मैक्सिमम जो कर पाएंगे। टाइमिंग के अभाव के लिए हम बोल रहे हैं, वरना मैथ रीजनिंग कर सकते थे, लेकिन बहुत सारे टाइम के अभाव में नहीं कर पाए हैं। 52 आउट ऑफ 60 में जो एक लेवल का स्टूडेंट होंगे वो 52 तक पहुँचे होंगे, ठीक है। और 25 कर पाए होंगे, ये मतलब एक लेवल के स्टूडेंट होंगे जो वो 40 आउट ऑफ 40 में से 25 कर पाए होंगे। और जीके जीएस जो है बहुत ज़्यादा कोई कर पाया होगा तो आउट ऑफ 50 में 30 यानी 60% बहुत है, चूँकि टाइमिंग का भी अभाव है और लंबा क्वेश्चन और तगड़ा क्वेश्चन भी था। तो इस अनुसार से आप देखिएगा तो जो कट ऑफ ये जो जा रहा है 107 पे जा रहा है, ठीक है, 107 के आसपास जा रहा है। और अभी देखिए, अब चूंकि इसमें से आंसर भी कुछ नेगेटिव करता है, इसीलिए हम जो कट ऑफ यहाँ पे मान के चले हैं वो 105 ±1 पे चले हैं। अब चूंकि बीपीएससी आयोग अब कितना क्वेश्चन का आंसर चेंज करेगा इस पर डिपेंड करता है।
तो हम लोग के द्वारा इसका सॉल्यूशन भी करवाया गया है, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, सब कुछ करवाया गया है। अगर आप यूआर से हैं, चूँकि अभी तो आपको एग्जैक्ट नंबर भी नहीं पता होगा जब तक आंसर की आ नहीं जाता है, आंसर की आ जाएगा तो फिर एक बार हम लोग विश्लेषण कर लेंगे। तो 105 ±1 और फीमेल का, अब देखिएगा आप बोलिएगा कि फीमेल का 10 क्वेश्चन कैसे फ्लक्चुएट करेगा, तो लंबा क्वेश्चन और टाइमिंग वाला क्वेश्चन को देख करके थोड़ा सा महिला का कट ऑफ गिर जाता है, ठीक है। तो ये 95 ±1, EWS अगर 100 ±1 ही मानिए 101 कर दिए हैं, तो 101 ±1, और यहाँ पे आप अगर महिला को देखें तो 92 ±1, और SC के लिए अगर आप बात कर लें तो SC के लिए 95 ±1, ये 85 ±1। ST में चूँकि एक ही सीट है, महिलाओं के लिए नहीं है, तो 95 ±1 पे आपका हो जाएगा। EBC का भी एक ही सीट है तो 101 ±1 पे हो जाएगा। BC के लिए भी आपका 101। अब इसी में से एक नंबर ये ज़्यादा हो चाहे एक क्वेश्चन ये ज़्यादा हो, क्वेश्चन हो की बात हम बोल रहे हैं, हो सकता है। FFT है फ्रीडम फाइटर के लिए 98 ±1, ये डिजेबिलिटी होता है, डेफ, और ये बहरा गूंगा के लिए, और ये अदर के लिए होता है, ठीक है। तो इसी में से एक दो क्वेश्चन ये वेरी कर सकता है, ज़्यादा नहीं, मतलब इतना के आसपास में है, तो थोड़ा सा एग्जैक्ट रहिए। बाकी आपका इसका आंसर की जारी हो जाने दीजिए, तब फिर हम लोग विश्लेषण एक बार करके एग्जैक्ट डाटा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेंस पेपर से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। बिहार दरोगा का मेंस पेपर है, दरोगा का टेस्ट सीरीज चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज है, आप एक बार जुड़ के देखिएगा तभी समझ में आएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। टोटल अभी 15 सेट आपको मिलने वाला है, 10 सेट और चढ़ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ही नॉर्मल कीमत पे ये सब दिया जा रहा है, क्योंकि जो लोग टेस्ट तैयार करते हैं उनके लिए करना रहता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।